दोस्तों, अगर 100 रुपया में किसी फॉर्म को अप्लाई करने का मौका मिले और वो सरकारी फॉर्म हो तो इसके बारे में इतना सोचना क्या है, अप्लाई कर ही देना चाहिए। और क्या पता आपका जॉब लग जाए, अगर आप पहले से भी इस वैकेंसी को अप्लाई किए हुए या फिर से आपको मौका मिला है तो इतना सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से इसमें अच्छे अच्छे जो पद निकाले गए हैं उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, जिसका रिजल्ट आपको 2026 में ही मिल जाना है। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आप कभी भी इंटर पास कर चुके हैं, आपका 18 पूरा हो चुका है, तो आप यहां पे देखेंगे कि निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि आपका अगर टाइपिंग साथ में है तो लगभग आपका 11,976 पद दिया गया आपके लिए। फाइलेरिया इंस्पेक्टर के लिए पद है। आपका पंचायत सचिव, जो कि आप लोग खोजते हैं कि पंचायत सचिव का वैकेंसी निकले, ये भी निकाल दिया गया है। आपका राजस्व कर्मचारी, और ये सभी पद आपका 12th लेवल पर ही अप्लाई हो रहा है और बहुत सारे पद आपके लिए निकाले गए हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। और ये वैकेंसी आप लोग अप्लाई भी कर रहे हैं जिसमें एज लिमिट भी काफी अच्छा दिया गया है। तो इतना सोचने समझने का जरूरत नहीं होना चाहिए, इसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 18 से लेकर के 42 साल तक के युवा इसको आराम से अप्लाई कर रहे हैं। 1 अगस्त 2025 से वैकेंसी मतलब आपका मांग रहा है, एज काउंट भी मांग रहा है 1 अगस्त 2025 से। आप ध्यान देंगे इसमें नौकरी का जो प्रोसेस होगा, अलग बात है कि ये फॉर्म एक बार 2022-23 में भी भराया था, उसमें जो लोग भर चुके हैं उनको भरने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं भरे हैं वो जरूर भरेंगे। और ये सभी को मिला करके लगभग 23,000 वैकेंसी हो जाएगा और आप लोग का 2026 में पूरा प्रोसेस को, मतलब कि आपका रिटर्न एग्जाम आपका हो गया, आपका स्किल टेस्ट हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल टेस्ट हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, ये सबको कर दिया जाएगा। अगर सरकार सेम रहा तो कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें थोड़ा सा भी सोचने समझने का जरूरत नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग बात कर रहे हैं किस वैकेंसी का, तो आप लोग का बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल। अब सेकेंड इंटर लेवल इसलिए बोला गया इसको क्योंकि फर्स्ट आपका 2023 में निकल गया था, अलग बात है उसका एग्जाम वगैरह कुछ नहीं हुआ, फिर से वैकेंसी 2 साल बाद निकाल दिया गया और सबका एग्जाम एक साथ हो जाएगा। इसीलिए आपको बता रहे हैं, सब मिला करके इसमें 23,175 पद हो जाएगा। इसमें पहले 12,199 निकला था और बाकी 10,000 लगभग अभी निकला है, तो सब मिला करके इतना पद हो जाएगा। आपको बता दें कि बीएसएससी बिहार एसएससी के द्वारा एग्जाम को लिया जाएगा। सेकेंड इंटर लेवल का वैकेंसी होगा। सैलरी आपका लेवल 1 2 3 4 सब प्रकार का यहां पे पद निकाला गया है। चॉइस से आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं। डेट भी अभी बचा हुआ है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आपको हम समझा दें कि वैकेंसी बहुत अच्छा है। इसको भरने के लिए लोग ने 500-600 रुपया लगाया है। आपके पास मौका है कि 100 रुपया में इसको आप अप्लाई कर रहे हैं और सरकारी नौकरी का फॉर्म है, जल्दी मिलता नहीं है, तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और आपको बता दें 12th पास पर अप्लाई करेंगे। 12,199 पद इसमें पहले निकाला गया था, 10,976 और जोड़ दिया गया और सभी को मिलाकर के 23,175 हो गया। अब ये बात कर लें कि इस वैकेंसी का अप्लाई डेट आपका 15 अक्टूबर से ही शुरू हो चुका है और ये 25 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 25 नवंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अब इसके लिए क्या क्या करना होगा, कैसे जॉब मेरा लगेगा, कहां पढ़ना होगा, ये सब आप हम पे छोड़ दीजिए। आप बस फॉर्म को अच्छे से अप्लाई करेंगे, अपने नाम, अपने फादर्स नेम, अपना जगह, अपना सिग्नेचर, अपना साइन, अपना फोटो, ये सब अच्छा से आप लगाएंगे। अपना आवासीय, अपना जातीय, जो भी आपको लगाना है आप अच्छे से लगाएंगे और ध्यान देंगे जो हम बताते हैं यहाँ पे। आपका ये फॉर्म 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है। जो भी इंटर पास कर चुके हैं इसको भर सकते हैं और यहाँ पे कितना कितना सीट किस कैटेगरी के लिए है यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको बता दें कि पोस्ट डिटेल कौन कौन सा पोस्ट है आपके लिए, तो इसमें टाइपिंग वाला भी पोस्ट है। मतलब देखिए, अब ऐसा नहीं कि आप भविष्य में टाइपिंग कर रहे हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। पहले से जो टाइपिंग किए हुए हैं वो तो भरेंगे ही। और अगर आपको लगता है कि आप फॉर्म भरने के बाद 3 महीना में टाइपिंग सीख सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग होने में लगभग 5-6 महीना का समय इसमें है, अगर आप सीख सकते हैं तो आप भी टाइपिंग वाला पद भर दीजिए। सिलेबस तो सबका समान है, वही क्वेश्चन आएंगे आपके, सबका सिलेबस समान है। और अगर आप आराम से इसको करते हैं, टाइपिंग को करते हैं, तो उस समय तक टाइपिंग भी आप सीख जाएंगे, अच्छा खासा आपका स्पीड भी हो जाएगा। तो आप टाइपिंग वाला पद भरिए, नहीं तो बिना टाइपिंग वाला आप राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव वगैरह जो पद है ये भी भर सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी निकाला गया है, दोनों मिलाकर के लगभग 7,000 वैकेंसी निकाला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, बहुत सारा पोस्ट इसमें निकाला गया है। तो एज आपको हम बता दिए कि मिनिमम इसमें 18 से शुरू हो चुका है, तो ध्यान देंगे। और जिसको जानकारी नहीं है उसमें इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देंगे। बहुत सारा वीडियो आप लोग शेयर करते हैं, ये काम का वीडियो होता है। हम जो भी वीडियो बनाते हैं आपके लिए काम का होता है, इसलिए क्योंकि यहां से आपको नौकरी के बारे में पता चलता है। उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं वो हम बताने का प्रयास करते हैं, कैसे वहां तक आप पहुंचेंगे वो बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहां से आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, मतलब कि आपका जॉब लगने के बाद आप पैसा भी कमाना शुरू करते हैं। तो इस पर ज्यादा ध्यान दिया करिए और लोगों में शेयर भी किया करिए।
क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी जरूर अच्छा होगा, तो अच्छा काम करना चाहिए। चलिए बात करते हैं 18 से लेकर के 42 साल तक के युवा कौन कौन से, तो जनरल बीसी है ना, ये आपका ईडब्ल्यूएस 18 से 37 साल तक, जनरल फीमेल हो गया 18 से 40 साल तक। तो यहाँ पे आपका एज दिया गया है, आप एज को मिला लेंगे। बाकी डिसेबल पर्सन जो भी है, पीएच कैंडिडेट 10 साल का छूट उनको हर कैटेगरी में मिल जाता है। अब इसमें 100 रुपया मात्र लग रहा है भरने में। आप बिहार से भर रहे हैं, झारखंड से भर रहे हैं, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी भर रहे हैं, 100 रुपया लग रहा है आपको भरने में। अदर स्टेट वाले यहाँ पे जनरल रूप में काउंट किए जाएंगे, बिहार वाले को उनका जातीय का फायदा, आवासीय का फायदा उनको मिलने वाला, ठीक है, ये भी बता दिए। आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा सामने में लिखा गया है, जो कि आपका वैकेंसी है 12th लेवल पर है, तो 12th लेवल तक के सभी सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके लग सकते हैं। 10th का होगा, आपका 12th का होगा, जाति होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, है ना, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ये सब जो भी वैकेंसी में लगता है वो इसमें लगेगा। आराम से साइबर कैफे में जाके फॉर्म को भरिए, 50-60 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, फॉर्म को भर देगा। अब यहाँ पे अप्लाई खुद करना चाहते हैं, आप खुद करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके यानी कि इसको सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, bssc.bihar.gov.in को सर्च कर लीजिएगा, लिंक आ जाएगा, उस पर जाकर खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हिंदी में हम लिख दिए हैं कैसे कैसे करना है, इसको पढ़ करके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो खुद भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपका क्या है मोड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे समझिएगा, इसमें कहा गया है कि 40,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई होगा तो 2 एग्जाम हम लेंगे, प्री और मेंस, तो आराम से होगा। यहाँ पे 40 लाख भी पहुंच सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। पिछले बार ही लगभग संख्या 20 लाख पहुंच गया था, तो इस बार तो और बढ़ेगा, है ना, 100 रुपया फॉर्म का कर दिया गया इसलिए। तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, मतलब एक एग्जाम होगा, दूसरा एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट का मतलब कि जो लोग टाइपिंग वाला पोस्ट को भरेंगे उनसे टाइपिंग लिया जाएगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, लिया जाएगा। जो टाइपिंग वाला पद नहीं भरे हैं, सिर्फ नॉन टाइपिंग वाला भरेंगे, उनको स्किल टेस्ट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आप फॉर्म को भरे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है, जातीय लगाया, आवासीय लगाया, सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटो, नाम, ये सब आपका चेक होगा डॉक्यूमेंट्स में। उसको आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होकर के मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि नंबर के अनुसार आप लोग का मेरिट बनने वाला है इसमें। अब आपको बता दें कि नंबर के अनुसार मेरिट तभी बनेगा जब हमारे बातों को आप फॉलो करेंगे, यानी कि जो हम बताते हैं ध्यान से सुनिए। आपके लिए बैच हमारा आ चुका है, कौन सा बैच है, तो ये बीएसएससी के लिए बैच है, आपका सेकेंड इंटर लेवल के लिए, जो कि लॉन्च कर दिया गया है। इसमें अभी पढ़ाई चालू नहीं हुआ है, जल्द ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से आप लोग एडमिशन जाकर के ले लीजिए। इसमें कैसे लेना है एडमिशन, शिक्षा पद का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। या नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, ये नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले लीजिए कि कैसे क्या करना है। उसके बाद बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 399 का बैच है, इतना सस्ता, पूरा कोर्स खत्म करा दिया जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पूरा सब्जेक्ट आपका खत्म कराया जाएगा। 150 क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आपको आएंगे और आप बना भी पाएंगे। तो इसके लिए आपको बैच को ज्वाइन करना होगा, आराम से इसको पढ़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। नंबर भी दिया गया है, ये एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके ये आपको दिख जाएगा पोस्टर, इस पे आप बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, मतलब बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा और आराम से आपको एग्जाम तक पूरा तैयार कर दिया जाएगा। मतलब ऑनलाइन क्लास, आप समझते हैं कि लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, सब चीज आपको दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब इसके बाद भी आप लोग का एक डाउट रहता है कि हमें थोड़ा बुक से भी गाइड चाहिए, यानी कि हमको एक बुक भी सजेस्ट करिए जो कि हमारे लिए हो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है बुक, जो कि आपके लिए है, बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के लिए है। मतलब पूरा सब्जेक्ट आपको दिया गया है, प्रैक्टिस सेट भी है, गाइड भी है। ये दोनों में से कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, ठीक है। इस दोनों में से किसी को पढ़िए या दोनों को पढ़िए, हमारे बैच से भी पढ़िए और इतना पढ़ लीजिए कि कोई उतना नहीं पढ़ पाए और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन का ही लड़ाई होता है, यहाँ लड़ाई तो हाथ पैर से होना नहीं है, क्वेश्चन से ही लड़ाई होना है। और क्वेश्चन को जो जितना अच्छा समझ जाएगा, बना पाएगा, जितना ज्यादा बना पाएगा, उतना जल्दी उसका सिलेक्शन, उतना पहले उसका मेरिट लिस्ट में नाम होगा, ठीक है। ये तो आप भी समझते होंगे। तो यहाँ पे कहा गया, जो बात हम बता दी आपको, सिलेबस भी काफी अच्छा दिया गया। 12th लेवल का सिलेबस है, लेकिन 10th लेवल के ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके सामने नहीं होगा, जितना हम बताएं उतना कर लीजिएगा, आराम से आपका बैठे बैठे एग्जाम घर में निकल जाएगा। क्योंकि इसमें ना दौड़ है, ना भाग है, ना ऊंची कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप, कुछ है ही नहीं। तो आपको टेंशन क्या लेना है, बस पढ़ना है। और वो भी आपको 75-75 नंबर करके क्वेश्चन पढ़ना है, यानी कि साइंस से क्वेश्चन आएगा, आपका मैथ से आएगा, रीजनिंग से आएगा, है ना, जीके से आएगा। तो ये करके आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जो कि बैच में आपको अच्छे समझा दिया गया है। बाकी गाइड प्रैक्टिस का भी आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा। नंबर आपके सामने दिया गया, नंबर पे कॉल करके बैच के बारे में जानकारी जरूर ले लेंगे और एडमिशन भी ले लेंगे। सबसे सस्ता फी रख दिए हैं और पूरा कोर्स ही समाप्त हो जाएगा। सामान्यीकरण का प्रक्रिया भी वैकेंसी में अपनाया जाएगा, यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। और 5 गुना लोगों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। 5 गुना मतलब सीट का 5 गुना, ठीक है। तो सीट है 23,000 लगभग, उसका 5 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। पीटी के लिए तो सब जाएंगे जिनका एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन मेंस के लिए 5 गुना लोग को बुलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा। आपका सब्जेक्ट समान अध्ययन, जो कि जीके, समान विज्ञान एवं गणित हो गया आपका, मतलब कि जीएस हो गया आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और मैथ हो गया आपका। मैथ में भी ध्यान देंगे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा।
अर्थमेटिक से क्वेश्चन आएगा, आपका एडवांस मैथ से क्वेश्चन आएगा, तीनों से मिला के क्वेश्चन आना है। ज्यादा अर्थमेटिक से ही पूछा जाता है। मानसिक क्षमता जांच यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, आपका मेंटल कंप्रिहेंशन रीजनिंग आपका पूछा जाएगा, जो कि 50 नंबर का होगा। ये और ये 50 का और ये आपका 50 का हो जाएगा, ठीक है, दोनों मिला करके मतलब 25-25, विज्ञान और गणित 25-25 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी, आपको बता दिए 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का कटौती आपका किया जाएगा, मतलब 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपको मिलने वाला है। और कहां से क्वेश्चन आएंगे, क्या आपका सिलेबस होगा, यहां पे लिखा गया, जो कि ऑफिशियली दिया गया था। ऐसे तो आपको हम समझाएंगे और अच्छे से, यहां पे ऑफिशियली जो दिया गया वो यहां पे दिया गया, पढ़ सकते हैं आप इसमें कि सामान्य विज्ञान गणित से कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब दिया गया है। बाकी नॉर्मल ही आप समझ करके चलिएगा, आपको बैच में अच्छे से समझा दिया जाएगा और उतना ही आप पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि बिहार के एग्जाम्स पे आनंद स्टडी ऑनलाइन का पूरा पकड़ है, अच्छे लोग यहाँ से क्वालिफाई होते हैं, बहुत सारा एडमिशन होता है, तो आप लोग को डाउट करने की कोई जरूरत नहीं। आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, जितना बताते हैं बस उतना कर लीजिए, नंबर दिया गया, कॉल करके जानकारी ले लीजिए बैच के बारे में, कैसे ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन कर ही लीजिए, समय बहुत कम है, पढ़ना भी जरूरी है, बैच स्टार्ट हो जाएगा जल्द, ठीक है। चलिए, अब यहाँ कितना कितना परसेंटेज मिनिमम लाना है, तो इससे मतलब होता नहीं है, 150 में से कम आपको 120 नंबर, 120 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, 600 नंबर का एग्जाम होगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हर एक पद का बात अगर कर ले तो निम्न वर्गीय लिपिक में जो सड़क निर्माण विभाग निकला हुआ है, इसके लिए भी इंटरमीडिएट है। तो बहुत सारा यहाँ पे पद अलग अलग निकाला गया है, जिसमें आप चॉइस के अनुसार भर सकते हैं। आपको पहले ही बताया कि टाइपिंग वाला, नॉन टाइपिंग वाला पद है, मतलब एक टाइपिंग के अनुसार चुना जाएगा, एक बिना टाइपिंग के अनुसार चुना जाएगा। तो बिना टाइपिंग वाले लोग शायद ज्यादा हैं, तो वो भी अप्लाई करेंगे। बाकी आप टाइपिंग वाला भी कर सकते हैं, बाद में टाइपिंग सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात कर लें, बहुत सारा है जिसमें सब में इंटरमीडिएट, देखिए इंटरमीडिएट, और जिसमें भी आप देखेंगे निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी है ना, लोअर डिवीजन क्लर्क किसको बोलते हैं, निम्न वर्गीय लिपिक लगा हुआ, उसमें आप टाइपिंग देखेंगे ही देखेंगे। देखिए, कंप्यूटर संचालन एवं टाइपिंग, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक है उसमें टाइपिंग जरूरत ही होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी जिसमें टाइपिंग नहीं है उसमें आप देख सकते हैं नहीं रहेगा आपका, ठीक है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फाइलिया निरीक्षक जो लिखा हुआ उसमें इंटरमीडिएट है, सिर्फ विज्ञान आपका है तो आप भर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पे टाइपिंग का जरूरत नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये सब चीज आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और भी बहुत सारा पद जैसे कि पंचायत सचिव का पद है यहाँ पे, वो सब भी आप आराम से भर सकते हैं। तो बहुत सारे पद के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ये पीडीएफ को हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहां जुड़ जाइएगा आप हमसे। फ्री का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, या आप टेलीग्राम आप चलाते हैं, आप टेलीग्राम को ओपन करिए, अपना टेलीग्राम को ओपन करिए और सर्च बटन होगा ऊपर में, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है, कोई दिक्कत नहीं, अपडेट हम कर देते हैं, आप लोग सब अपडेट रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। बीएसएससी के लिए 100 रुपये में फॉर्म भरा रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आराम से भर दीजिए, सरकारी नौकरी हो सकता है कि लग जाए आपका 2026 में, तो बेहतर हो जाएगा। पद भी अच्छा खासा निकाला गया, ठीक है, 2 बार निकल चुका है, एक ही वैकेंसी 2 बार निकला है, तो कुछ खास है, और इसका वैकेंसी पूरा भी हो जाएगा 2026 में। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, बिहार से हैं, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहीं से भी आप हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। इस वैकेंसी को आराम से अप्लाई करें और जितना बताए हैं उतना कर लें, स्टेप बाय स्टेप, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, और लिंक भी सब कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।